आइए ईमानदारी से बात करें। अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि वे रूखे नहीं हैं, लेकिन हर दिन हम कुछ छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं जो धीरे धीरे हमारे रिश्तों, हमारे दिल और हमारे ईमान को नुकसान पहुंचाते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि हमने इन शब्दों को इतना सामान्य बना लिया है कि अब हमें पाप महसूस ही नहीं होता। आज मैं आपको 5 ऐसे रूखे वाक्य बताऊंगा जो लोग रोज़ बोलते हैं, बिना ये समझे कि वे आत्मा को झड़ दे रहे होते हैं, और साथ ही उनका व्यावहारिक समाधान भी। पहला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अक्सर इसे मजाक में कहा जाता है, लेकिन यह वाक्य धीरे धीरे दिल को कठोर, लापरवाह और भावनात्मक रूप से शून्य बना देता है। इस्लाम में एक ईमान वाले का दिल कोमल होता है, लापरवाह नहीं। इसे सुधारने का तरीका मैं इस पर सोचकर बताऊंगा। इससे आप अपनी सीमा भी बनाए रखते हैं और करुणा भी जीवित रहती है। दूसरा, इतनी बड़ी बात नहीं है। यह वाक्य अक्सर तब बोला जाता है जब कोई अपने दिल की बात बताता है। मनोविज्ञान इसे भावनात्मक अस्वीकार कहता है। यह सामने वाले को चुप करा देता है, छोटा महसूस कराता है और भरोसा तोड़ देता है। इस्लाम हमें लोगों की भावनाओं का सम्मान करना सिखाता है और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ध्यान से सुनते थे। इसे सुधारने का तरीका मैं समझ रहा हूँ, और बताइए। देखिए कैसे तुरंत अपनापन बढ़ता है। तीसरा, जो भी हो, ये वाक्य चुपचाप आपके चरित्र को नुकसान पहुँचाता है। ये निष्क्रिय आक्रामकता है। यह अहंकार की आवाज़ है, और अहंकार अल्लाह से दूरी का सबसे तेज़ रास्ता है। इसे सुधारने का तरीका, मैं आपकी बात समझता हूँ। आप अहंकार को नियंत्रित करते हैं, अहंकार आपको नहीं। चौथा, तुम इतने संवेदनशील क्यों हो? आज के समय में इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस्लाम में यह उपहास है और अल्लाह ने इससे सख्ती से मना किया है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह शर्म और भावनात्मक चोट पैदा करता है। इसे सुधारने का तरीका, मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था, मुझे समझाइए। आप डर के बजाय सुरक्षा का एहसास पैदा करते हैं। पांचवा, मैं तो बस सच बोल रहा हूँ, नहीं। आप सच्चाई के पीछे छिपकर किसी को चोट पहुंचा रहे होते हैं। दया के बिना सच्चाई निर्दयता बन जाती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी बात कहो वरना चुप रहो। इसे सुधारने का तरीका, बोलने से पहले खुद से पूछें, क्या यह बात उपयोगी है? क्या यह किसी का दिल दुखाएगी? अगर जवाब हाँ है तो मौन अपनाइए। मौन भी सुन्नत है। अब वह बात जो ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। एक आदत आपके रिश्तों और आपकी आत्मा दोनों को बचा सकती है। बोलने से पहले 2 सेकंड रुकिए। विज्ञान बताता है कि इससे भावनात्मक प्रतिक्रिया 80% तक कम हो जाती है। इस्लाम सिखाता है कि बोलने से पहले सोचना बुद्धिमानी है। ये 2 सेकंड आपकी ज़ुबान को उस बात से रोक सकते हैं जिसका पछतावा बाद में आपका दिल करे। आपके शब्द आपका चरित्र बनाते हैं और आपका चरित्र आपका ईमान बनाता है। अपनी भाषा को शुद्ध करें और आपका दिल भी शुद्ध हो जाएगा। इन छोटे छोटे वाक्यों को सुधारिए और देखिए कैसे आपके रिश्ते, आपका सुकून और अल्लाह से आपका संबंध बदल जाता है।